Hello students, welcome to the Apex Classes EduTech channel. Myself Lakshman Singh Rao, your English educator. We were reading about our rainbow and panorama related chapters. Today we are going to start Panorama's third chapter and the title is The Guitar Player. सभी ध्यान दें, हमने वाटर चैप्टर को पढ़ लिया था। अब आते हैं हम पैनोरमा बुक में। पैनोरमा में लेसन नंबर 3 द गिटार प्लेयर, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट द गिटार प्लेयर के रूप में है एंड सेकेंड पार्ट जो इसका है वो है स्वयंवरा मीन्स स्वयंवर। इट इज रिटन बाय सुनीति नाम जोशी। सुनीति नाम जोशी जो इंडिया से बिलोंग करती है, फिर कनाडा चली गई और नाउ शी इज लिविंग एट लंदन इन यूनाइटेड किंगडम। वो ब्रिटेन के जो साम्राज्य का हिस्सा है वहाँ पर रहती है। तो सुनीति नाम जोशी ने यहाँ पे ध्यान दें कि एक तो द गिटार प्लेयर और दूसरा इसका पार्ट है स्वयंवर। हम पहले क्या करेंगे, ये गिटार प्लेयर से रिलेटेड क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर स्वयंवर से ये पहले आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को आज हम ले लेंगे, इसको पूरा करेंगे। और क्योंकि छोटी सी कहानी है, गिटार एक इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक यंत्र होता, वाद्य यंत्र, सितार बोलते हैं जिसको। और प्लेयर वैसे खिलाड़ी होता है। यहाँ प्ले मीन्स बजाने से, जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको आप बजाते हैं तो वो प्ले में कहलाता है। और गिटार प्लेयर यानी गिटार बजाने वाला वाली जो भी है। पार्ट फर्स्ट में और हम पढ़ते हैं हम सुनीति नाम जोशी, और दूसरा पार्ट उसका क्या है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए, गिटार प्लेयर से पहले ये तो इसमें हो गया, हम उससे पहले चर्चा कर रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, वर्ड मीनिंग पर आते हैं हम। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको वर्ड दिया था, एक तो दिया पैनोरमा। पैनोरमा जो हमारी बुक का नाम भी है। ये क्या होता है, एक प्रकार का परिदृश्य, एक प्रकार की दृश्यावली, परिदृश्य, दृश्यावली, ठीक है। ये होती है पैनोरमा, जिसको सिनेरी भी बोलते हैं। इसको सिनेरी शब्द से या फिर लैंडस्केप जो होता है वो भी इसी का ही हिस्सा है। दूसरा रेनबो वर्ड, सब अपने बुक से रिलेटेड है। रेनबो तो ये जो इंद्रधनुष, इसके लिए इंद्रधनुष शब्द यूज किया जाता है। कलर स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम। इसके अलावा था कल्पना करो। कल्पना करो तो इसके लिए वर्ड इमेजिन, और एक और था वर्णन करना, उसके लिए वर्णन करना, उसके लिए डिस्क्राइब। ध्यान दें, अच्छी तरह से देख लीजिए। पैनोरमा के लिए वर्ड क्या है, रेनबो, इंद्रधनुष हो गया, कलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, कल्पना करो, इमेजिन, और वर्णन करना, डिस्क्राइब। जब भी हमारा बोर्ड का पेपर आता है ना, उसमें इस टाइप के वर्ड्स पूछते हैं तो कई बार हमें पता नहीं चलता, इमेजिन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, मेंशन, राइट योर ओपिनियन क्या है। तो थोड़ा उसका वर्ड मीनिंग ध्यान हो तो हमारे को उत्तर देने में आसानी रहती है। बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक द गिटार प्लेयर, जो हमारा चैप्टर है उस पर। गिटार ये एक वाद्य यंत्र है। देखिए, सितार कहलाता है। आप में से कई जो चित्र इस गिटार के माध्यम से आप भी क्या करते हैं कि साथ में अपने हाथ में लेकर के फोटो खिंचवाते हैं ना। तो इसमें क्या है, गिटार प्लेयर में एक लड़की होती है जो कि गीत गा रही है, गिटार बजा रही है, म्यूज़िक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से
उसकी जो आवाज़, उसकी मधुर ध्वनि बाहर तक फैल रही है। तो वहाँ पर जब ये लड़की अपने घर पर गिटार बजा रही है, शी वॉज प्लेइंग गिटार, प्लेइंग ऑन गिटार, कहने का अर्थ गिटार बजा रही थी वो। तो जब वो गिटार बजा रही थी तो पासर्स बाय, गली में से गुजरने वाले बहुत सारे लोग थे, तो उसी में से एक लड़का था। जब वो जा रहा था, जब वहाँ से वो पास हो रहा था, जब वो जा रहा था तो क्या हुआ कि जब उसने इस म्यूजिक की, इस ट्यून को सुना, जैसे ही इस ट्यून को, इस धुन को उसने सुना और सुनते ही वो काफ़ी अट्रैक्ट हो गया, लड़की को देखा तो उसको, उस लड़के को फेल इन लव, यानी उसको उससे प्यार हो गया। किससे? अब उसको लेकर के तो लड़की ने उसको प्रश्न पूछा कि आपको प्यार किससे हुआ, मेरे से हुआ है या मेरे गिटार से, मेरे म्यूजिक से? तो उत्तर नहीं दे पाया। उसने पूछा तो हालांकि उसने उत्तर नहीं दिया, तो उसने कहा इसका उत्तर, उसने कहा ऐसा नहीं है, जो भी आप सोच रहे हैं, आपने मेरे से प्यार करने की बात कही है, तो इसका मतलब ये आपका परफेक्ट आंसर नहीं है। वो चला गया। नेक्स्ट में क्या होता है कि एक और पासर्स बाय आता है, एक आया तो दूसरा, एक तो चला गया, वो उसका उत्तर गलत निकला, तो सेकंड आया, और वो भी जब उसने ये म्यूजिक सुना, ये ट्यून सुनी, अट्रैक्ट हुआ, उसने भी इस लड़की को देखा और देखते ही उसको भी प्यार हो गया, फेल इन लव। और तो उसको वापस वही प्रश्न पूछा कि आप किससे प्रेम करते, मेरे से या मेरे इस म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट से? उसने भी उत्तर नहीं दिया। लड़की ने उत्तर चाहा लेकिन वो उत्तर नहीं बता सके। दोनों चले गए और घर गए तो लड़की म्यूजिक बजाने में भी, जो इंस्ट्रूमेंट जो था गिटार, उसको बजाने में भी बड़ी एक्सपर्ट थी, स्किलफुल थी, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल भी थी। तो दोनों ही जो रात भर उनको नींद नहीं आई, वो उस लड़की से उन दोनों को प्यार हो गया, रात भर नींद नहीं आई, परप्लेक्स, परेशान, बेचैन हो गए, पता नहीं क्या उत्तर है इसका। और दोनों ने प्लान, मतलब अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने कि इसका उत्तर देंगे, और ऐसा करके नेक्स्ट डे वो जाते हैं अपनी योजना के साथ में, और जाकर के वापस पहला वाला गया, वो क्या कहता है कि मैं, चाहे आपके पास में आपको ये गिटार बजाना आए या नहीं आए, आपको ये म्यूजिक बजाना आए या नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन तो भी मैं आपसे प्यार करूंगा। लड़की ने कहा आपका उत्तर गलत, ये सही नहीं है। दूसरे वाला आया, सेकंड वाला आया, उसने कहा कि आपके पास ये गिटार हो या ना हो तो भी मैं आपसे प्यार करूंगा। उसने कहा आपका उत्तर भी गलत, दोनों का उत्तर गलत। क्योंकि तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो सही उत्तर क्या है, हमें बताएं, व्हाट इज द रियल आंसर। तो उसने कहा कि यू मस्ट लव एज आई एम, रिलेटेड टू माई थिंग्स, माई गिफ्ट्स, माई पोजेशंस, यानी जो भी मेरे से रिलेटेड, मेरी जो भी वस्तुएं, गिफ्ट्स है, उपहार है, टैलेंट है, मेरी प्रतिभा है, मेरी जो भी स्किल, कौशल है, उन सब से आपको प्रेम करना होगा। यानी चाहे मेरी वस्तुएं हैं मेरे से रिलेटेड, मेरे उपहार है, मेरा कौशल है, मेरी बुद्धिमत्ता है, वो तो, और मेरी जो आर्ट है, कला, स्पेशल फॉर आर्ट, क्योंकि इसमें इसकी कला क्या है, जो म्यूजिक बजाने की। यदि आप इन सब से जो वर्तमान में है और इन फ्यूचर भी मेरे साथ रहेगी ये चीज़ें, और इनसे भी आपको प्यार करना होगा, तब जा कर के मैं आपसे कोई आगे बात बढ़ा सकती हूँ। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गड़बड़ है, हमारे से ऐसा तो नहीं होगा। तो लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया, और उसने सैड लिटिल ट्यून, और उसने क्या किया,
उसने स्टार्ट किया, बहुत ही जो सैड ट्यून होती है वो उसने एक प्रकार की दुखद, एक प्रकार की मातमी उदासी भरी ट्यून है वो उसने बजाना शुरू किया, क्योंकि उसका आंसर दे नहीं पाए वो, और उसकी जो आर्ट है, उसकी जो कला है, उसके जो गिफ्ट्स थे, जिसमें यहाँ पे टैलेंट, गिफ्ट मतलब यहाँ पे टैलेंट से है, उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो स्किल है, उसका जो कौशल है, इसको प्रेम करने वाला, इसको इंपॉर्टेंस देने वाला वो कोई नहीं था। तो यहां पर सुनीति नाम जोशी ने, लेखिका ने क्या किया है कि जो पैट्रियार्कल एक प्रकार से हमारा समाज है, सोसाइटी है, पैट्रियार्कल में क्या है कि पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें जो मैन है, मेल और फीमेल में, तो मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया जाता है, फीमेल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, कि लड़कियां तो घर के काम में बस रहे, उसकी आर्ट कला को, उसकी टैलेंट को, उसके स्किल को, उसको बात रखने का, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की जो स्वतंत्रता है, इन सब बातों पर उसको इतना एक प्रकार से इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। उसको लेकर के लेखिका ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है इस गिटार प्लेयर में। तो पहले हम गिटार प्लेयर के बारे में ये हमने चर्चा की कि क्या है, और इसी का एक दूसरा जो पार्ट है वो आपको बताता हूं। देखिए, सेकंड हमारा जो इसमें रहेगा वो रहेगा स्वयंवर। इसका जो स्वयंवर, इसका जो टाइटल है स्वयंवर। अब स्वयंवर क्या होता है? When any girl selects her husband with the test, यानी कोई टेस्ट के माध्यम से, हालांकि आजकल ऐसा कम होता है, इन ओल्डन टाइम। देखिए, हम मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए दोनों उदाहरण दिए, आपके उदाहरण के लिए कि भगवान श्री राम जो जिस प्रकार से जब सीता का स्वयंवर हुआ और उस समय धनुष का जो धनुष बाण था उसको उठाने का, प्रतिष्ठा चढ़ाने की बात थी, तो श्री राम ने प्रतिष्ठा चढ़ाई। उसमें बहुत सारे राजा महाराजा आए थे, सभी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो सक्सेस रहे वो श्री राम, और बाद में सीता से उनकी है वो शादी हुई। तो ये जो स्वयंवर था वो भी इसका हिस्सा। और जब हम आते हैं महाभारत में, ये रामायण का हिस्सा, ये महाभारत में, तो रामायण के बाद जो महाभारत है, तो महाभारत में अर्जुन जब द्रौपदी नरेश के यहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो द्रौपदी थी उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था उनके पिताश्री के माध्यम से। कृष्ण भगवान वहाँ मौजूद थे, कौरव भी वहाँ पर थे, और पांडवों में सबसे बड़े जो कर्ण थे वैसे, क्योंकि जैसा कि सूर्य भगवान से उनको इस प्रकार से आशीर्वाद मिला था उनकी माता कुंती को, तो उस हिसाब से मंत्रोच्चार के कारण, हालांकि पांडव 5, क्योंकि जो कर्ण जो थे वो उनके शादी से पहले इस प्रकार से, क्योंकि ऐसा सूर्य भगवान की तरफ से उनको है वो वरदान मिल गया था इस कारण से, तो ये चीज़ हुई थी। उस तब जब जाते हैं अर्जुन, और तो उन्होंने है वो प्रतिष्ठा के माध्यम से जो मछली थी उसकी आँख में निशाना लगाना था, और उन्होंने लगाया भी था। तो ये जो चीज़ें हैं उस समय, उसके बाद में द्रौपदी से शादी हो गई। हालांकि बाद में जो पांचाली कहलाई, क्योंकि माँ जो कुंती थी वो हमेशा इस प्रकार से कहती थी कि आप जो भी चीज़ जो लाते थे हमेशा ही कहते थे आपस में बांट लो। तो उस दिन वो द्रौपदी को लेके आए, तो माँ को पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि वो भौतिक वस्तु होगी, उसने बिना देखे ही कह दिया कि आपस में बांट लो, और इसके बाद में वो पांचों की पत्नी कहलाई इसलिए। तो ये भी स्वयंवर का हिस्सा। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसमें भी, तो यहाँ पर इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में ये बताया गया है, ये जो इसका हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है जो कि शी वॉज गुड एट
शी वॉज गुड एट विस्लिंग। अब विस्लिंग यानी सीटी बजाना। देखिए इस चैप्टर में स्वयंवर तो आपको पता है, स्वयंवर की परिभाषा पूछते हैं कई बार, तो आपको बता दिया कि व्हेन एनी गर्ल सेलेक्ट्स हर हस्बैंड बाय ए टेस्ट विथ ए टेस्ट, तो किसी भी जो भी स्वयंवर जो का आयोजन होता है, कोई भी उसमें परीक्षा का आयोजन होता है, वो स्वयंवर पति के चयन के लिए। तो इस टाइप से इस पार्ट में का जो सेकंड पार्ट है उसमें एक लड़की थी जो सीटी बजाने में छोटी थी, जो सीटी बजाती थी, बहुत बढ़िया सीटी बजाती। माँ ने कहा सीटी मत बजाओ, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, सीटी बजाने वाली लड़की से कौन शादी करेगा। पिता भी टेंशन में, पिता ने भी मना किया सीटी मत बजाओ, लेकिन वो तो बजाती रही। अब वो युवती हो गई, बड़ी हो गई तो भी वो तो सीटी बजाती। अब जब सीटी बजाती तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान है कि ये अच्छी बात उसमें मानी नहीं जाती, लेकिन वो उसकी क्या थी, कला, आर्ट थी, और वो इतनी एक्सपर्ट हो गई, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट उस टाइप से, तो इतनी एक्सपर्ट दक्ष हो गई, बहुत बढ़िया सीटी बजाती थी, बड़ी हो गई तो भी। तब पिता ने सोचा कि भाई इससे शादी कौन करे, तो क्या किया जाए। तो पिताजी ने क्या किया कि इसका हम यूज़ करते हैं, और उसने कहा एक इसका टेस्ट का आयोजन करेंगे, और जो भी मेरी बच्ची को, इस राजकुमारी को, जो राजा ने कहा कि इस राजकुमारी को जो भी सीटी बजाने में परास्त कर देगा तो उसको मेरा आधा राज्य दिया जाएगा। और ये राजकुमारी तो है ही। इस टाइप के उन्होंने आयोजन किया स्वयंवर का, बहुत सारी भीड़ लगी, बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, और सबने, कुछ तो बिल्कुल अलग प्रकार के ही थे, उनको इतना अच्छा बजाना नहीं आता था, लेकिन पहुँच गए क्योंकि आयोजन स्वयंवर हो रहा है, कोई भी आ सकता था। गए और उन्होंने बहुत सारे उन्होंने बजाई सीटी, ज़बरदस्त चहल पहल रही उस महल में, पैलेस में, लेकिन कोई भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं निकला जो उस राजकुमारी को हरा दे। पिता को टेंशन हो गई कि अब इसकी शादी किससे करें, क्योंकि इससे बढ़िया कोई बजा नहीं सकता, तब क्या करें। तो लड़की खड़ी हुई कि पिताजी आप टेंशन मत लो, ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा इसका यूज़ करती हूँ, क्या करना है। उसने कहा कि मैं इनको पूछती हूँ कि मैंने जो सीटी बजाई, तो आपने मेरी तरफ से बजाने के कारण आपने मान लिया कि मेरे से बेस्ट कोई बजा नहीं सकता, आपने अपनी हार मानी कि नहीं मानी। तो उसमें सब, एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरे सब नहीं, क्योंकि आदमी तो है ना, अपनी श्रेष्ठता, वो भले हार गया लेकिन वो उस औरत की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता, वही मैसेज यहाँ दिया गया है। और उन्होंने हार नहीं मानी, गर्ज के बिल्कुल नहीं, हमारे साथ धोखेबाजी हुई है, ऐसे है वैसे, ये तो कोई जादू था, आपने जो भी सीटी बजाने किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक आदमी था, एक शूटर ऐसा था जो उसने कहा कि मैंने, हाँ बिल्कुल मैंने हार मान ली, मैं सोचता हूँ एक बहुत ही असामान्य आपने बजाया, और ये जो आपकी कला है शानदार है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। और लड़की ने फिर अपने पिता से कहा कि यदि ये मेरे को एक्सेप्ट करता है तो मैं इससे शादी करूँगी, क्योंकि उसने क्या सोचा कि जो मेरी कला को इम्पोर्टेंस दे उससे, तो उसने उसकी कला को इम्पोर्टेंस दिया। और इस प्रकार से ये दूसरा वाला जो हिस्सा है, तो दो पार्ट, एक तो द गिटार प्लेयर, दूसरा स्वयंवर। हम आज पढ़ेंगे गिटार प्लेयर, और नेक्स्ट वाला जो कल है वो उसको करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे, दोनों के एक प्रकार से चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाया अबाउट द राइटर। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए लेखक के बारे में, सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया, भारत में इनका जन्म हुआ, बट लेफ्ट फॉर कनाडा, इसके बाद में वो कनाडा चली गई। वेयर, जहां सी लिव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कई साल तक, कई वर्षों तक वो कनाडा में रही। करंटली, वर्तमान में, अभी करंटली प्रेजेंट में, वर्तमान में, सी लिव्स, वह रहती है इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम, वर्तमान में वो यूनाइटेड किंगडम में रहती है। सी हैज पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित की है क्या, न्यूमरस पोइम्स, कई, न्यूमरस मैनी, बहुत अधिक संख्या में उन्होंने कई पोइम्स है वो उनकी रचना की है, प्रकाशित की है। पब्लिश यानी प्रकाशित करना, फेबल्स जो कहानियाँ होती है, आर्टिकल्स है, ऐसे उन्होंने लेख वगैरह भी लिखे हैं, रिव्यूज़, इस प्रकार के उनके विचारों को लेकर के ऐसे इस प्रकार के संपादन कार्य उन्होंने किए हैं। हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्सेशंस ऑफ काऊ, उनकी जो किताबें हैं उसमें देखिए, एक तो कन्वर्सेशन ऑफ काऊ 1985 में,
अदिति एंड वन आइड मंकी, अदिति और वन आइड मंकी ये 1986 में, द ब्लू डंकी फेबल्स ये 1988 में छपा, और बिकॉज ऑफ इंडिया ये भी उनकी एक रचना है, बिकॉज ऑफ इंडिया। ये बहुत सारी रचनाओं के बारे में लिखा गया है। तो आपसे बात हुई सेलेक्टेड पोएम्स, ये भी 1989 में, और द मदर ऑफ मायादीप ये भी 1989 में ये छपे। इस प्रकार से देखिए काफ़ी रचनाएं इनकी है, सुनीति नामजोशी की, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहानियाँ लिखी है, उन्होंने कविताएं लिखी है, बहुत ऐसे संस्मरण लिखे हैं, लेख लिखे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हम शॉर्ट स्टोरीज़ के रूप में 2 कहानियाँ हैं, एक कहानी आज लेते हैं। बढ़े हम आगे, ध्यान दें सभी, इधर ध्यान होना चाहिए। अबाउट द स्टोरीज़ मैंने आपको हिंदी में उसमें समझाया, और पूरा आपका ध्यान इधर होना चाहिए। थोड़ा सा दोनों स्टोरी को लेकर के उसका क्या सार है उसको भी आप देख लेते हैं। द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवरा, दोनों, स्वयंवरा में स्वयंवर, आर टेकन फ्रॉम हर बुक फेमिनिस्ट फेबल्स। देखिए फेमिनिस्ट फेबल्स से, ये इनकी एक रचना है, इन दोनों को फेमिनिस्ट फेबल से लिया गया है। इस प्रकार ये याद रखने लायक चीज़ है कि इसको फेमिनिस्ट फेबल से लिया गया है 1981 में। इन दीज स्टोरीज, इन कहानियों में सी फोकसेज, वो किस पर ध्यान केंद्रित करती है, उन्होंने किस पर जोर दिया है, ऑन द कंडीशन ऑफ वुमन, औरतों की स्थिति। वुमन, औरतें जो हैं उनकी स्थिति, कंडीशंस को लेकर के बात की है इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी, देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल मतलब पितृ सत्तात्मक, जो पिता से संबंध, क्योंकि जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेल को दिया जाता है। तो हमारा जो पितृ सत्तात्मक समाज है उसके बारे में, पितृ सत्तात्मक मतलब जिसमें मनुष्य, आदमी और औरत में जब एक प्रकार से जेंडर इनइक्वलिटी, क्या कह सकते हैं हम, जेंडर इनइक्वलिटी, जिसमें लिंग भेद जिसको कहें, यानी स्त्री और पुरुष में भेद, स्त्री पुरुष में भेद जो किया जाता है उसकी बात कही गई है यहाँ पर, कि व्यक्ति को, आदमी को तो इंपॉर्टेंस देते हैं, औरत को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। इसलिए जो हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसको लेकर के उन्होंने बताया है कि औरतों की स्थिति कितनी खराब है। सी रेजेज, उन्होंने रेज यानी उठाना, और वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है अगेंस्ट, के विरुद्ध, जेंडर इनइक्वलिटी, यहाँ पे देखिए आ गया जेंडर इनइक्वलिटी, लिंग भेद के विरुद्ध उन्होंने, स्त्री पुरुष इस प्रकार से जो भेद किया जाता है उस पर उन्होंने उंगलियां उठाई है, उन पर सवाल खड़े किए हैं कि ये उचित नहीं है, क्योंकि दोनों को समान माना जाए। एंड स्ट्रेसेस, उन्होंने जोर दिया है, दबाव दिया है, द फैक्ट, इस सत्य पर, दैट वुमन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, यानी उनकी स्वयं की क्या होनी चाहिए, पहचान। औरतों को अपनी पहचान अपने आप किसके माध्यम से, थ्रू आर्ट, स्किल्स, अपनी कला के माध्यम से, अपनी इंटेलिजेंसी के माध्यम से वो अपने पहचान को बनाए, और इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, उनकी पहचान कला आदि से हो, ऐसा नहीं कि बस गर्भ तक सीमित। दीज स्टोरीज, ये कहानियाँ, आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग, हमारे विचारों को उद्वेलित करने वाली, थॉट प्रोवोकिंग है, यानी हमारा जो मन है उसके अंदर इस प्रकार का संदेश देती है। एंड हाईली रेलिवेंट टू द कंटेम्प्रेरी इंडियंस, कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, कंटेम्प्रेरी क्या हो गया, समकालीन, इंडियन, भारतीय सोसाइटी, समाज, समकालीन भारतीय समाज के लिए ये वास्तव में पैट्रियार्कल, आपको बता दिया, पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो भारतीय समाज में, समकालीन भारतीय समाज में उससे ये बिल्कुल रेलेवेंट है, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि पितृसत्तात्मक समाज में औरतों की स्थिति कैसी है, तो उनको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, ऐसा
लेखक कहते हैं, उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है। आगे देखिए, द स्टोरी गिटार प्लेयर डेपिक्ट्स यानी वर्णन करती है, डेपिक्ट्स यानी वर्णन करती है अ गर्ल एक लड़की हु वांट्स हर टैलेंट्स स्किल्स एंड द आर्ट। देखिए तीन बातें, आर्ट स्किल एंड टैलेंट, उसकी प्रतिभा, उसकी टैलेंट, उसका स्किल, उसका कौशल और उसकी आर्ट यानी कला, बौद्धिक प्रतिभा। स्किल में कोई भी किसी प्रकार का कौशल, अलग अलग प्रकार के कौशल है किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे म्यूजिक बजाने का हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, और भी कोई आर्टिस्ट ही है उसको कला आदि को लेकर के, दैट सी पजेजे जो रखती है, जो उसके अंदर है, विद्यमान है, टू बी ग्रेटली वैल्यूड। यानी इस पाठ में लड़की चाहती है कि उसकी स्किल को, उसकी आर्ट को और उसकी टैलेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाए, और उसको क्या दिया जाए, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत को समझा जाए कि कितना उसका इम्पोर्टेंस है, रिकॉग्नाइज, उसको जाना जाए, पहचाना जाए, एंड गिवन इम्पोर्टेंस, महत्व दिया जाए। यानी वो चाहती है कि उसकी कला को, उसके कौशल को, उसकी प्रतिभा को पहचाना जाए, जाना जाए, महत्व दिया जाए, ये वो लड़की चाहती है। द स्टोरी स्वयंवरा, और दूसरी जो स्टोरी स्वयंवरा है इज अबाउट वुमेन्स फ्रीडम, औरतों की आज़ादी, यानी औरतों को भी स्वतंत्रता मिले। ऐसा नहीं कि रसोई तक सीमित हो, कि उनका काम बस खाना बनाने का है, घर का झाड़ू आदि निकालना ये काम है, नहीं, उनकी जो टैलेंट उनके अंदर है उसको भी इम्पोर्टेंस मिले, और साथ ही साथ उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता भी हो, प्लस जो भी पार्टिसिपेशन है सोसाइटी के अंदर, नेशनल इश्यूज, आजकल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं तो उसमें उसको भी स्थान मिले। एंड फोकसेज ऑन द फैक्ट, और इस तथ्य पर एक प्रकार से ध्यान दिया गया है दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन्ड टू वुमन इन द इंडियन सोसाइटी। कुछ ऐसे रोल जो भारतीय समाज में पहले से कि हाँ औरत का काम तो क्या है, खाना बनाना, घर के झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाना, ये ऐसा नहीं है। यदि उसके अंदर टैलेंट है, उसकी किसी न किसी प्रकार का स्किल है, आर्ट है, तो उसको आगे एक प्रकार से मोटिवेशन दिया जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो उसमें आगे बढ़े, पार्टिसिपेट करे, सपोर्ट मिले, इस प्रकार की फ्रीडम हो उसको। एज इफ शी वांट्स अ लिटिल मोर फ्रीडम, और होता क्या है, जैसे ही लड़की थोड़ी सी स्वतंत्रता चाहती है, द पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर अनहैप्पी। जो माता पिता वो तो है ही, समाज के लोग भी, वो भी एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, अनहैप्पी, नाखुश हो जाते हैं। कहते हैं बस, जैसे कई बार होता ना कि गर्ल्स को तो 10th तक ही पढ़ाना, आगे क्या करना है, ये तो पढ़ाई घर जाएगी। पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये पढ़ाई घर जाएगी, ससुराल चली गई तो वहाँ कहते हैं ये तो अपने नहीं, ये तो पढ़ाई है, इधर से भी पढ़ाई उधर से भी पढ़ाई, तो वो किसकी। तो ये जो सोच है इसमें बदलाव लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इन दो स्टोरीज के माध्यम से, दो कहानियों के माध्यम से सुनीति नाम जोशी ने बहुत ही बढ़िया संदेश दिया है। हालांकि वर्तमान में थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से समाज में बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए गए हैं, क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, चेंजेस भी आए हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि जो भी गर्ल एजुकेशन है उसको ऊपर, वुमेन एजुकेशन है, एम्पावरमेंट है, उनके महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है, तो लेकिन फिर भी संदेश बहुत बढ़िया दिया है दोनों में। बढ़ते हैं हम आगे। Men think themselves to be superior to woman। आदमी क्या सोचता है, आदमी सोचता है कि मैं तो औरत से श्रेष्ठ हूँ, भले वो हो या नहीं हो, तो भी वो अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं है। एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट। आदमी कभी भी अपनी पराजय, हार, डिफीट, हार भी जाए ना तो भी उस हार को वो स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं करता है। आदमी कभी भी हार हो जाए ना तो भी वो नहीं नहीं नहीं, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, औरतें मेरे से आगे हो ही नहीं सकते, इस टाइप से। हाउएवर, जबकि अ वुमन लाइक्स टू चूज अ कंपेनियन, क्योंकि औरत चाहती है कि वो किसका चयन करे, चूज करे, कंपेनियन, साथी का, हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, इन जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता में,
यानी जो लिंग भेद, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करता। वैल्यूज आर टैलेंट्स, और वह व्यक्ति जो उसकी टैलेंट को, प्रतिभा को एक प्रकार से मूल्य देता है, यानी उसका सम्मान करता है। एंड एक्सेप्ट्स हिज ओन शॉर्ट कमिंग्स, और आदमी जो अपनी शॉर्ट कमिंग, अपनी जो कमियां हैं, उन कमियों को जो स्वीकार करता है, और औरतों की जो भी उनकी टैलेंट है उसको इम्पोर्टेंस देता है, इस बात को लेकर के बताई गई है। इन दोनों कहानियों में बात कही गई है। और औरतें भी यही चाहती है कि व्यक्ति उसकी कला का सम्मान करे, उसको स्वतंत्रता दे, उसके कौशल का सम्मान करे। चलते हैं हम इस पार्ट को आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए गिटार प्लेयर, यहाँ से कहानी की शुरुआत है। मैंने कहानी आपको बताई है, बढ़ते हैं हम आगे। अ गर्ल प्लेड ऑन हर, यहाँ देखिए प्लेड शब्द मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्लेड यानी बजाना, कि एक लड़की क्या करती थी, बजाती थी क्या, गिटार, सितार बजा रही थी। गिटार जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड इट इज सो हैपन, तब क्या घटित हुआ, हैपन घटित हुआ, दैट समवन, कोई, पासिंग बाय यानी गुजरना, वहाँ से कोई जा रहा था, वॉज गोइंग बाई, वहाँ से निकट से गुजर रहा था उसके घर से। लिसन, उसने सुना। एंड फेल इन लव यानी प्रेम में पड़ जाना, प्यार हो जाना, प्रेम में पड़ना, प्यार हो जाना। तो उसको क्या हो गया, जो लड़का वहां से जा रहा था उसको, इस गिटार प्लेयर जो लड़की है, इससे उसको प्यार हो गया। विद हर, उससे। इज इट माई म्यूजिक यू लव, तो लड़की ने पूछा, क्या पूछा कि इज इट माई म्यूजिक, क्या ये मेरा जो संगीत है उससे आपको प्यार हुआ। इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा कि क्या आपको मेरे से प्यार हुआ, मेरे संगीत से। और मी, यानी इस इंस्ट्रूमेंट से हुआ, मेरे उस म्यूजिक से, यानी जो मैंने गिटार के माध्यम से जो म्यूजिक बजाया, उस म्यूजिक से प्यार हुआ, या फिर टू और मी, या फिर मेरे से, किससे प्यार हुआ बताइए। द म्यूजिक कंटिन्यूड, ऐसा उसने पूछ दिया और म्यूजिक बजाना जारी रखा, म्यूजिक कंटिन्यू चलता रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन, जैसे कि फाउंटेन होता फव्वारा, एक प्रकार का झरना, रोज उठा, इनटू द एयर, हवा में, एंड फेल अवे, यानी यहां उसने ऐसा म्यूजिक बजाया जिसे फव्वारा होता ना, फव्वारा उठ करके और फिर वापस बैठ जाता है नीचे की तरफ, पहले एकदम स्टार्ट होकर के, उसी प्रकार से म्यूजिक, उसका जो म्यूजिक था वो इस हवा में ऐसे उठा और नीचे की तरह एक प्रकार से उसका फ्लोर नीचे हो गया। द लिसनर, जो सुनने वाला था, थॉट, उसने सोचा, हार्ड, बहुत ही उसने हार्डली सोचा, बहुत कठोरता से कहने का, बहुत जोर दे करके उसने सोचा। एंड फाइनली, और अंत में सैड, और अंत में क्या कहा, अंत में उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मेरे को किससे प्यार हुआ है, कि आपके उस म्यूजिक से या आपसे, ये मैं नहीं जानता। लड़की ने तो उत्तर मांगा, और उत्तर मांगा, जवाब आया नहीं। उसने विचार किया लड़के ने कि क्या उत्तर दूं, कंफ्यूज में कि लड़की का कहूं या इसके म्यूजिक का कहूं। और अंत में उसने कहा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मैं आपसे प्यार करता हूं या आपके म्यूजिक से। बढ़ते हैं आगे, देखिए शुरुआत में ही है, ज़्यादा इतना कुछ लंबा है नहीं, कि गिटार एक लड़की बजा रही है, तभी एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है कोई, और वो लड़का जो है जैसे ही उसको देखता है, उस लड़की को देखता है म्यूज़िक बजाते हुए, तो उसको प्यार हो जाता है। और लड़की पूछती है कि मेरे से प्यार हुआ या मेरे म्यूज़िक से, तो वो सोचता है, उत्तर दे नहीं पाता है कि पता नहीं किससे। बढ़े आगे, व्हाट इज़ द राइट आंसर, लेकिन लड़के ने कहा कि सही उत्तर क्या है। मैंने तो चलो उत्तर दे दिया, लेकिन आप बताओ सही उत्तर इसका क्या है। शांट टेल यू, नहीं बताऊंगी। देखिए शांट शब्द आया ना यहाँ पे, ध्यान दीजिए, जैसे ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल के रूप में, शैल प्लस नॉट से सैलेंट नहीं बनता, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा शांट, ठीक है। और दूसरा जैसे विल प्लस नॉट से बराबर बनेगा वॉन्ट, विलंट नहीं। जैसे इज प्लस नॉट इजंट, डू प्लस नॉट
डोंट, डिड प्लस नॉट, डिडंट ऐसे पढ़ते हैं ना, आरंट, वरंट, वाजंट, हैजंट, हैवंट ऐसे पढ़ते हैं हम, हैव नॉट, हैवंट इस टाइप से। लेकिन उसी प्रकार जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई सेल और विल, तो सेलेंट और विलंट नहीं होगा, सेल नॉट से बनेगा सांट, विल नॉट से बनेगा वॉन्ट। ये ध्यान रखना है, बहुत ही काम की चीज़ है। रिप्लाइड द गर्ल, तो उसने कहा कि बताऊंगी नहीं, आई सांट, मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगी कि सही उत्तर क्या है। उसने रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उत्तर दिया कि बट दैट इज नॉट इट, लेकिन लड़की ने कहा कि उत्तर नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमने जो उत्तर दिया था कि आई डोंट नो, वो वाला उत्तर है ही नहीं। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और उसने बजाना जारी रखा, क्या, गिटार, अपना म्यूजिक है उसने बजाना जारी रखा। सून यानी शीघ्र ही, और शीघ्र ही क्या हुआ, सून शीघ्र ही, अनोदर यानी दूसरा, पासर बाय गुजरने वाला, एक और दूसरा आदमी आया, एक मतलब और लड़का आया, हैपन टू सी, और उसने भी जब म्यूजिक को सुना तो उसका ध्यान भी गया, सी हर, उसने उस लड़की को देखा, एंड आल्सो फेल इन लव, उसको भी प्यार हो गया। पहला गया था उसको भी प्यार हो गया, दूसरा आया उसको भी प्यार हो गया, उसको देखा तो। और उसने क्या हुआ कि इज इट मी यू लव, लड़की ने पूछा कि इज इट मी यू लव, क्या ये मैं हूं जिससे आपको प्यार हुआ है। इंक्वायर्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने कहा, पूछा, और माई गिटार, कि क्या आपको मेरे से प्यार हुआ या मेरे गिटार से, किससे प्यार हुआ बताइए। तो वो क्या उत्तर देता है, लड़का क्या कहता है, द सेकेंड पासर बाय, तो दूसरा वाला जो व्यक्ति था, सेकेंड पासर बाय जो था, स्टार्टेड एट द स्टेयर्ड यानी घूरना, गेज करना, गेजिंग होता ना, एक टकटकी दृष्टि से देखना, तो स्टेयर्ड द गिटार, उसने उस गिटार की तरफ घूर कर देखा, स्माइल्ड मुस्कुराया, देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसने सोचा मन में कि गिटार से तो क्या प्यार। स्टेयर एट द गर्ल, स्माइल एट द गर्ल, उसने गिटार की तरफ देखा, लड़की की तरफ, फिर उसके बाद में लड़की की तरफ देखा और मुस्कुराया, एंड एट लास्ट, और अंत में वेंचर्ड टू से, डेयर टू से, वेंचर्ड मीन्स डेयर्ड, करेज, हैव करेज, यानी उसने हिम्मत जुटाई, वेंचर टू से हिम्मत जुटाना, साहस करना जिसको कहें, हिम्मत करना, साहस करना, डेयर करना मतलब डेयर टू करेज, साहस करना। तो उसने हिम्मत जुटाई, हिम्मत करके साहस करके कहा, वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट इज अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ब्यूटीफुल सुंदर, इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र। वो बोला कि इंस्ट्रूमेंट तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मुझे प्यार आपसे हुआ है या फिर इस गिटार से, वो मैं नहीं बता सकता। व्हाट इज द राइट आंसर, लेकिन ये तो बता दो सही उत्तर क्या है, वो लड़का कह रहा है। लड़के ने पूछा कि व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है। बट सी जस्ट सेड, लेकिन उस लड़की ने क्या कहा, दैट वॉज नॉट इट, आपने जो बोला कि आई डोंट नो, वो तो उत्तर है नहीं, जब तुम जानते नहीं हो तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और लड़की ने अपना गाना जारी रखा, उसने तो उस गिटार को बजाना जारी रखा, क्योंकि देखिए एक फर्स्ट वाला आया, उसने वो भी प्रेम में पड़ गया, प्रश्न पूछा, उत्तर दे नहीं पाया, उत्तर क्या है, लड़की को पूछा, लड़की ने उसको उत्तर दिया नहीं। दूसरे वाला आया, सेकंड पासर बाय आता है, तो उसने उसको बता दिया था, हालांकि आई शांट टेल यू, मैं नहीं बताऊंगी। जो सेकंड पासर बाय आता है वो भी अगर के इस प्रकार से फेल इन लव विद द गर्ल, वो भी उस लड़की से उसको प्रेम हो जाता है। जैसे ही प्यार होता है तो लड़की पूछती है कि क्या प्यार मेरे से हुआ या इस गिटार से, ये तो बताओ। तो उसने पूछा, तो उसने कहा कि लड़की को पूछा, लड़की ने पूछा मतलब, तो वो उत्तर दे नहीं पाया। उसने घूर कर देखा, लड़के ने गिटार की तरफ भी देखा और लड़की की तरफ, और फिर थोड़ा मुस्कुराया। लेकिन उसने ये भी बाद में हिम्मत करके कहा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता किससे प्यार हुआ, गिटार से या आपसे, क्योंकि
यदि गिटार का कहे तो भी गड़बड़ उसको, और म्यूजिक, लेकिन उसने उसको ध्यान नहीं था कि यदि मैं गिटार का कहूं तो पॉजिटिव उत्तर था। वेल आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, इट इज ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसने कहा कि ये तो वाद्य यंत्र जो है, कौन सा गिटार, ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, सुंदर यंत्र है। व्हाट इज द राइट आंसर, लेकिन सही उत्तर क्या है बताइए, आप बता दो। बट शी जस्ट सेड दैट वाज नॉट इट, उसने कहा कि आपने उत्तर तो बताया नहीं, आपने तो उत्तर दिया है कि आई डोंट नो, तो ये तो उत्तर है नहीं। इसलिए उस लड़के ने गिटार बजाना जारी रखा। बढ़ते हैं आगे। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली, बहुत अधिक, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, बेचैन, परेशान हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए कि उत्तर क्या दें, सही उत्तर क्या है, क्योंकि उनको प्यार तो उससे हो ही गया। ऑल नाइट, पूरी रात, परप्लेक्स्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, परेशान, बहुत अधिक, ग्रेटली, बहुत अधिक परेशान हो गए। पासर्स बाय, जो गुजरने वाले वहां से, तो ये दोनों लड़के जो थे परेशानी में पड़ गए। लॉन्ग द गिटार, तो पूरी रात, ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक, पूरी रात जब वो घर गए दोनों के कानों में गिटार बजता रहा। रैन थ्रू देयर हेड्स, दिमाग में, मस्तिष्क में वही धुन बज रही है, क्योंकि दोनों को उस लड़की से प्यार हो गया। एंड व्हेन दे रिटर्न, और जैसे ही वो लौटे, ये रात भर तो नींद आई नहीं, उत्तर क्या है तलाश में रहे, पूरा नाइट उसी में बस बीत गया। अगले दिन लौटे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज परफेक्टली, पूर्ण रूप से, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, स्पष्ट, ये तो पूर्ण रूपेण स्पष्ट था। दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेज, दोनों अपना भाषण अच्छी तरीके से तैयार करके आए थे। प्रिपेयर किया, करना मीन्स, प्रिपेयर यानी तैयार करना, उन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर किया था, तैयार किया था भाषण। और परफेक्टली, ये तो स्पष्ट था, ऑब्वियस क्लियर था, परफेक्टली यानी पूर्ण रूप से, ऑब्वियस यानी क्लियर, स्पष्ट। दैट दे हैड बोथ यानी दोनों, प्रिपेयर्ड देयर स्पीच, दोनों ने अपना स्पीच अच्छी तरीके से तैयार कर लिया कि बोलना क्या है, आज क्या उत्तर देना है। आई वुड लव यू, एक पहला क्या बोला है, आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्यार करूंगा। डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहले वाला कह रहा है, इवन इफ यू कुड नॉट प्ले अ नोट ऑफ म्यूजिक, संगीत की धुन, नोट यानी यहां धुन, स्वर, कि यदि आप संगीत का स्वर नहीं बजा पाए तो भी मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं, करूंगा। एंड आई वुड लव यू, स्वोर द सेकेंड, स्वोर यानी शपथ लेना, ओथ लेना, शपथ, ओथ, सौगंध। सेकेंड वाला कहने लगा, मैं भी तुम्हारे को प्रेम करूंगा, इवन इफ यू डिड नॉट ओन ए गिटार। पहला वाला बोला कि यदि आप म्यूजिक न बजा पाए तो भी प्यार करूंगा, और दूसरे वाले ने कहा कि यदि आपके पास गिटार नहीं हो ना तो भी मैं आपसे प्यार करूंगा। ध्यान दे दें कि किस प्रकार से जो दोनों जाने वाले थे, गुजरने वाले थे, और बड़े असमंजस में, क्योंकि जब उनको उत्तर नहीं मिला, रात्रि में नींद नहीं आई, रात भर उसी में विचार मग्न रहे, लड़की के बारे में सोचते रहे, उत्तर क्या है उसके बारे में सोचते रहे। अगले दिन पूरा तैयारी के साथ आए। पहला वाला बोला कि आपको म्यूजिक, धुन, ट्यून बजानी आए या नहीं बजानी आए तो भी मैं आपसे प्यार करूंगा। और दूसरा वाला कहने लगा कि यदि आपके पास में ये जो गिटार है, इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं हो ना तो भी मैं आपसे प्यार करूंगा। तो क्या ये सही उत्तर है? बढ़ते हैं आगे। तो लड़की ने उत्तर दिया कि यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते। क्या? रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा कि तुम नहीं समझते कि सही उत्तर है क्या। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं क्या हूं? म्यूजिशियन, संगीतज्ञ, संगीतकार, संगीतज्ञ, मैं संगीतज्ञ हूं। विच मी डू यू लव इफ यू डू नॉट केयर, मैं संगीत से प्रेम करती हूं, मुझे संगीत पसंद है और ये मेरी कला है। और इफ यू डू नॉट केयर, यदि आप इसकी देखरेख, इसकी परवाह, इसकी एक प्रकार से केयर, एक प्रकार से इसकी रेस्पेक्ट, इसकी वैल्यू नहीं समझते अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल,
तुम तो मेरी जो कला है, आर्ट, मेरी जो टैलेंट, मेरी जो भी एक प्रकार से स्किल, उसको तो आप प्यार करते नहीं हो, तुम मेरे से प्यार कर रहे हो, तो इसका मतलब फिजिकल अटैचमेंट है आपका। मेरी जो भी टैलेंट है उसका तो कोई इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू आपने समझी नहीं, उसको रेस्पेक्ट आप दे नहीं रहे हो। तो आपका उत्तर गलत, दोनों का गलत। तो आगे क्या, ओहो दे सेड, तब उन्होंने कहा, तब तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो ही गया। डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हम दोनों ने गलत उत्तर दिया? यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ दोनों गलत है। जब आप मेरी उस म्यूजिक की जो कला है, आर्ट है, उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि इम्पोर्टेंस, वैल्यू जो मेरी कला को, मेरे स्किल, टैलेंट और आर्ट को जो इम्पोर्टेंस देगा, वो मेरा जो रेस्पेक्ट वही तो कर पाएगा। यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा वेल व्हाट इज द राइट आंसर। तो उन्होंने पूछा कि चलो ये बात है तो सही उत्तर क्या है, ये तो बताओ कि सही उत्तर क्या है। आपने ये तो बोल दिया क्या, लेकिन अब ये तो बता दो कि सही उत्तर क्या है। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर। तो लड़की ने क्या कहा कि तुम्हें मुझे संपूर्ण रूप से, ऑल टुगेदर, संपूर्ण रूप से, जस्ट एज आई एम, मैं जैसी हूं, मैं जिस रूप में हूं, यानी कहने का अर्थ है जो मेरी आर्ट, मेरी स्किल, मेरी टैलेंट, इन सब के साथ, विथ माई पोजेशंस, विथ माई गिफ्ट्स, विथ माई बिलोंगिंग्स, यानी जो मेरे से संबंधित मेरी संपत्तियाँ, मेरे जो भी कला से संबंधित मेरी जो भी चीज़ें हैं, सबको उन सहित जिस रूप में मैं हूँ उससे प्यार करते हो, तो ये उत्तर आपका सही होता। ऑल माई गिफ्ट्स, ध्यान देना यहाँ पे, मेरे जितने भी उपहार, पोजेशंस, जो भी संपत्तियां हैं, बिलोंगिंग्स, कहने का अर्थ जो भी बिलोंगिंग्स है, एवरीथिंग आई हैव बीन, जो भी मेरे पास है, एंड ईवर सेल बी फ्रॉम नाउ ऑन, जो भी अभी मेरे पास है और इन फ्यूचर जो भी मेरे साथ रहेगी। आज का नहीं है, ऐसा नहीं कि आज के, इन फ्यूचर भी मेरी जो चीज़ें मेरे साथ रहेगी उन सब से आपको प्रेम करना पड़ेगा। बट दैट इज इम्पॉसिबल। तो उत्तर किसने? दोनों बोले कि ये तो पॉसिबल नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। दे क्राइड आउट, वे चिल्लाए, ऑल टुगेदर, दोनों ही साथ में बोले कि दैट इज इम्पॉसिबल, ये तो नहीं हो सकता। यस, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो लड़की से प्रेम करते थे, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उससे उसको अट्रैक्शन हो गया, लड़की के उस म्यूजिक से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, उसकी कला, जो उसकी आर्ट थी, टैलेंट थी, उसकी वैल्यू उन्होंने समझी नहीं। इसलिए लड़की चाहती है, यहाँ पर क्या चाहती वो ये चाहती कि मेरी कला को इम्पोर्टेंस मिले, मेरे कौशल को, मेरी प्रतिभा को, उसकी वैल्यू समझी जाए तो अच्छा होता। तो हमेशा देखिए, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना, आदमी ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ द इनर पार्ट। हमेशा ध्यान दें, विश्व में कोई भी चीज़ है, कोई भी, आप किसी भी चीज़ को ले लेना, A to Z, आप देखना कि जिस वस्तु के अंदर क्या है उसका इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में उदाहरण देता हूँ, मेरे पास जैसे पेन, तो पेन जो है, इसका जो इनर पार्ट किससे कनेक्टेड, और इसके अंदर यदि स्याही नहीं हो, पेन के अंदर यदि स्याही नहीं है तो पेन का मतलब नहीं। कमरे में जैसे जिस प्रकार से स्टूडेंट होते हैं, तो यदि स्टूडेंट नहीं है तो फिर किसको पढ़ाया जाए। अच्छा, आपके पास बैग है, बैग में किताबें नहीं है तो कोई काम की नहीं, किताब है लेकिन किताब में लिखा हुआ कुछ नहीं है, बिल्कुल वाइट है, अक्सर नहीं तो किस काम की। पानी की बोतल है आपके पास, सोने हीरे जड़ी बोतल है, लेकिन उसमें पानी नहीं है तो क्या करोगे उस बोतल का? पीने के लिए तो पानी चाहिए। इसी प्रकार जीवन में हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर मतलब हमारे अंदर ऐसे क्या गुण हैं, कोई भरे हुए नहीं रहते कि वो किसी दुकान पे नहीं मिलते। वो आपके अंदर वो क्वालिटीज़, वो टैलेंट्स, वो होनी चाहिए आपके अंदर, वो क्वालिटीज़ है तब आपका इम्पोर्टेंस है।
और यहाँ पर भी उसने यही मैसेज दिया है कि उसकी कला का रेस्पेक्ट हो। एग्रीड द गर्ल एंड चूज, उसने क्या चुना, अ सैड लिटिल ट्यून, उस लड़की ने एक दुखद मातमी धुन, एक प्रकार से उदास भरी, इस प्रकार की बैलाड जो होता है ना सैड सॉन्ग, तो वैसा सैड सॉन्ग की धुन उसने चुनी। सूट द अकेजन, उस अवसर पर उसने क्या किया, जब वो दोनों उत्तर सही दे नहीं पाए, उसकी कला प्रेमी उसको मिले नहीं, उससे तो प्रेम करते थे लेकिन उसकी कला को, प्रतिभा को इम्पोर्टेंस दिया नहीं। तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसने सैड लिटिल ट्यून क्यों चुनी थी, बिकॉज नो वन गेव हर राइट आंसर, उसको कोई उत्तर सही उत्तर दे नहीं पाए, एंड दे वर अनेबल टू रेस्पेक्ट हर टैलेंट आर्ट एंड स्किल, क्योंकि वो उसकी स्किल को, आर्ट को इम्पोर्टेंस देने वाले नहीं थे, इसलिए उसने मातमी धुन चुनी वहाँ पर। तो ये अपने इस प्रकार से छोटी सी कहानी है, यहीं तक है ये, किस प्रकार से लड़की घर पे गिटार बजाती है और किस प्रकार से वहाँ से लोग गुजरते हैं। शुरू से एक थोड़ा सा आपको एक रिव्यू कर देते हैं हम इसको। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये गिटार प्लेयर का हिस्सा है, उसमें किस प्रकार से लड़की है और उसने म्यूज़िक बजाया है। फिर नेक्स्ट में जो स्वयंवर है उसका वो कल पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बता दिया। बाद में अबाउट द राइटर सुनीति नाम जोशी के बारे में आपको बताया। अबाउट द स्टोरीज़, दोनों कहानियों के बारे में बताया कि कहानियाँ किससे रिलेटेड है। पहली जो गिटार प्लेयर, दूसरी स्वयंवर को लेकर के आपको बता दिया। उसके बाद में हमारा जो ये भी हिस्सा था आगे चैप्टर का शुरू किया, गिटार प्लेयर में कैसे लड़की है म्यूज़िक बजा रही है, लड़का जा रहा था, प्रेम हो गया उसको, उसने लड़की ने भी जानना चाहा किससे प्यार हुआ, मेरे से या मेरे इस इंस्ट्रूमेंट या म्यूज़िक से, तो उसने उत्तर दे नहीं पाया। तो उसने कहा कि सही उत्तर क्या है, तो उसने कहा ये नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने जो उत्तर दिया वो गलत है। इसी प्रकार से क्या होता है, जो सेकंड होता है पासर बाय, दूसरा जो होता है वो जाता है, लेकिन वो भी है वो, उसको भी प्यार तो हो जाता है, लेकिन लड़की ने पूछा कि क्या किससे प्रेम हुआ है, तो वो भी उत्तर नहीं दे पाया। तो उसने कहा कि लेकिन उसने कहा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था। लड़की का ये आपका उत्तर सही थोड़ी है। फिर आगे क्या हुआ, दोनों नेक्स्ट डे आते हैं तैयार करके भाषण पूरा अपना कि क्या उत्तर देना है। उन्होंने कहा कि हम है वो, एक ने तो कहा कि यदि आपको म्यूज़िक बजाना नहीं आए ना तो भी प्यार करूँगा आपसे, और दूसरे ने कहा यदि आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो भी आपसे प्यार करूँगा। लड़की ने कहा कि आप दोनों के उत्तर गलत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पोजेशंस जो है, मेरी जो भी गिफ्ट्स है, पोजेशंस है, बिलोंगिंग्स है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो मेरी टैलेंट हो, चाहे मेरी स्किल हो, उसके सहित वर्तमान और इन फ्यूचर वो मेरे साथ रहेगी। उन चीज़ों से यदि आप प्यार करते हो तो फिर आपका उत्तर सही होता। लेकिन वो उन्होंने कहा दैट इज़ इम्पॉसिबल, कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। छोटी कहानी है, वर्ड मीनिंग में हम जब आते हैं इधर वो कार्य करते हैं। फिर देखिए पहला जो आपको उत्तर इसमें देने के लिए कहा गया है, एक तो देखिए इंस्ट्रूमेंट का अर्थ बताना है, दूसरा म्यूजिशियन, उसमें नेक्स्ट में जो है तो स्वयंवर की आपको एक प्रकार से मीनिंग बतानी है, स्वयंवर का अर्थ क्या है, स्वयंवर का अर्थ बताना है आपको, उसमें आप अच्छे तरीके से कोशिश करो। और दूसरा धनुष, ये इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियन, स्वयंवर और धनुष, इनके आपको मीनिंग बताने हैं। और चैप्टर को हमने पढ़ लिया। पूर्ण विश्वास कह सकता हूँ कि ये जो छोटी सी कहानी के रूप में आपको बिल्कुल समझ में आया है। और जब भी आप देखते हैं लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।